हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK त्रिषण। और आप फेसबुक पर हैं तो मुझे फेसबुक पे www.facebook.com mukesh.trishan पर फॉलो कर सकते हैं। आज हम बुद्ध के ज्ञान स्थली बोध गया में हम लोग आए हुए हैं। और बोध गया में जैसा कि आप लोग को मालूम है कि तथागत गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। जिस बुद्धत्व की प्राप्ति से पूरा विश्व आज जो मानव के सभ्यता को अगर आज पाठ पढ़ाया है पूरे विश्व को, तो आज हमारे इस बुद्ध स्थल के कारण है। यहीं पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिस बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वहाँ पे उसमें लिखा गया है, अंकित किया गया है कि तथागत बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक अजीब सा अनुभव हुआ था। और वो सोचे कि आखिर इस बोधि वृक्ष में क्या है। इतने स्थानों पर मैंने भ्रमण किया, विभिन्न प्रकार के गुरुओं से मैंने ज्ञान की प्राप्ति की, लेकिन हमको वो अनुभूति नहीं हुआ। और उन्होंने इस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त की। जब उनको एहसास हुआ कि मैं बुद्धत्व के नज़दीक हूँ, तो कंटिन्यू लगातार 36 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण के उन्होंने ठान लिया कि जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है, मैं इस स्थल से नहीं उठूँगा। और वज्र आसन में वो बैठ करके पूरे लगातार 36 दिनों तक उन्होंने ध्यान साधना किए। और उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात उस बोधि वृक्ष को परिक्रमा किए। और उस बोधि वृक्ष को उन्होंने 2 सप्ताह तक अपलक, मतलब बिना पलक झुकाए वो उसको देखते रहे। और जब उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो तथागत गौतम बुद्ध के विचार में संदेह हुआ कि जो हमें ज्ञान की अनुभूति हुई है, क्या वो जन सामान्य लोग उसको समझ पाएंगे। और क्या मैं इस बुद्धत्व को अपने ही भलाई में, अपने ही मोक्ष प्राप्ति में प्रयोग करूं, या जनमानस के लिए भी इसका रास्ता खोलूं। क्या जनमानस के लोग हमें इस जो आसान है लेकिन इतना सरल है, लेकिन लोग न पता इसको समझ पाएंगे या नहीं। उन्होंने फिर निर्णय लिया, कुछ पल ध्यान लगा करके उन्होंने किया कि नहीं, ये जो बुद्धत्व ये प्राप्ति हमें हुई है, मैं बुद्धत्व की जो प्राप्ति है, मैं इसे स्वयं में नहीं बल्कि इस संपूर्ण जगत के जनमानस के लिए इसका प्रयोग करूंगा, और जिसका लाभ पूरा संसार लेगा। और उन्होंने इस ज्ञान से पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बुद्धत्व की प्राप्ति के दौरान मिला, जो सरल है। और उसे केवल वही महसूस कर सकता है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है जो उस अष्टांगिक मार्ग का पालन करे और पंचशील अष्टांगिक मार्ग पर चले, पालन करे उसका, और पंचशील के सिद्धांतों को माने। और उन्होंने अपने प्रथम 5 परिव्राजकों को, जो उनके साथ बुद्धत्व के प्राप्ति के लिए, मोक्ष के प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए उनके साथ तप कर रहे थे, और बुद्ध के भोजन करने के पश्चात सुजाता के द्वारा जो खीर खिलाया गया, पानी पिलाती, तो उन्होंने उनको ये त्याग दिया कि ये पथभ्रष्ट हो गए हैं और ये मतलब मार्ग से भटक गए हैं, अब इनके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। तो उन्हीं 5 परिव्राजकों को, अपने साथियों को प्रथम उपदेश यहाँ बोध गया में इस स्थल पर ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात ऋषि पतनम, जो आज का सारनाथ है, प्रथम 5 परिव्राजकों को
पहला प्रथम उपदेश दिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम ये सभी वासियों को, भारतवासियों को और इस पूरे वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर ये पूरे संसार को मैं इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं मुकेश कुमार आप लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस बोध गया में जो गौतम बुद्ध की बुद्धत्व ज्ञान की स्थली है, आप लोग यहाँ पे आएँ और बुद्ध के विचारों को, उन्होंने जो शिक्षा दिए है उसको जाने और पूरे संसार में लोक कल्याण के हित में बुद्ध के मार्ग को प्रशस्त करें, ताकि हमारा ये संसार के लोग सुख समृद्धि के साथ बिना किसी के भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या और हिंसा के पथ को त्याग करके लोक कल्याण में अपना योगदान दें। और मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैंने आज इस बौद्ध स्थली पर, तथागत गौतम बुद्ध के बुद्ध ज्ञान स्थली पर मैंने आज आकर के मैं धन्य प्रतीत कर रहा, महसूस कर रहा हूँ। चश्मा लगा के दिखा दो, बढ़िया लगा थी। और मैं आप सभी लोगों को इस बोध गया, इस पवित्र स्थली पर आने का आमंत्रण देता हूँ। आप लोग आएँ। और बहुत मुझे खेद है कि मैं जो मेन बोधि मंदिर है उसमें मोबाइल ले जाना वर्जित था, निषेध था, मैं नहीं दिखा पाया। और इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोग आएँ और इस बोध गया जो बुद्ध की ज्ञान स्थली है उसका दर्शन करें और देखें कि किस तरह हमारा जो सनातन संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है, सम्यक संबुद्ध की जो संस्कृति है वो यहाँ पे पला बढ़ा और पूरे संसार में प्रकाश के समान प्रकाशित हुआ। आज हम अपने सद्धम के मार्ग को, श्रवण संस्कृति के मार्ग को, बुद्ध के मार्ग को भूल चुके हैं। इसलिए हमारे देश में इतनी आतंक, भ्रष्टाचार, कुरीतियाँ, बुराइयाँ फैली हुई हैं। लोग एक दूसरे को देख कर के ईर्ष्या का भाव, मोह, लोभ, स्वार्थ में इतने लिप्त हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और आए दिन विभिन्न प्रकार की कष्टदायी सूचनाएं, घटनाएं होती रहती हैं। तो उसका मेन कारण है हमारे देश से बुद्ध के विचारों का लोप होना। और मैं इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, इस धरा के कल्याण के लिए हमें पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा और बुद्ध के विचारों पर चल करके ही ये संभव हो सकता है। अभी देखिए हम लोग आए हैं, ये जो बुद्धिस्ट कंट्री चाइना भी है, यहाँ पे अपने बिहाफ पे उन्होंने इस बोध गया में ये इस मंदिर का निर्माण कराया है। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि इत्सिंग, फाहियान आदि चीन के विद्वान लोग यहाँ पे आए थे और पूरे इस बुद्ध के धरती से ज्ञान को लेकर के अपने देश में जा कर के अपने बुद्ध के विचारों को फैलाने का कार्य किया। और हम ऋणी हैं फाहियान और सिंह चीन यात्रियों का, जिन्होंने बुद्ध के संस्कृति को, बुद्ध के विरासत को बचाए रखा। क्योंकि
हमारे देश में ही बहुत खेद होता है ये जानकर कि अपने ही देश के लोगों ने अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए इतनी विकसित संस्कृति को का लोप किया था और इन्हीं सब यात्रियों के वजह ये लोग हम लोग पुनः पर इस संस्कृति को जान सके हैं। चलिए सफर किसी पर जाने। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लेन, बहुत टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में और इसी के साथ सभी भारतवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।